रोज़ 2, 4, 10 लोग तो मुझसे कह ही देते हैं, महाराज आपका स्वास्थ्य बहुत ढीला दिख रहा है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य कतई ढीला नहीं है, शरीर जरूर दुर्बल दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक विशेष प्रकार का प्रयोग कर रहा हूँ जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य का आधार बनने वाला है, और वर्तमान में वह प्रयोग अपने अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी उसका पूर्ण रूप प्रकट होने वाला है। आपने पूछा कि सब्जी में ऐसी कौन सी ताकत है, तो प्रमाण स्वरूप प्रमाण सागर उपस्थित है ना। आप सब देख रहे हैं, लगभग 2.5 महीने हो गए हैं मैं केवल सब्जियों पर, और ये प्रक्रिया लगभग 5-6 महीने से चल रही है। इसकी अपनी एक प्रक्रिया है, अपनी एक विधा है, और इस विधा में शरीर में रहने वाली पुरानी जितनी भी अनसैचुरेटेड फैट है उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, और वो लगभग हो गया है। केवल शरीर के आंतरिक अंगों में रहने वाली फैट की कुछ मात्रा बची है, जो बहुत कठिनाई से निकलती है, वो अंतिम चरण में है। और जिस दिन वो निकल जाएगा तो शरीर का जितना भी गट माइक्रोबायोम से वो ख़त्म हो जाएगा, टॉक्सिन्स ख़त्म हो जाएंगे, शरीर में नए तरीके की प्रोग्रामिंग शुरू होगी, और वह शरीर अपने प्रोग्राम के तहत खुद अपने सिस्टम को डेवलप करेगा। इसका अपना एक विज्ञान है, पर मैं अभी आप लोगों को कहूँगा, आप लोग बिल्कुल भी इसका अनुकरण मत करना जब तक मैं इस मंच से न कहूँ। और इतनी भी बात साथ साथ कहूँगा, आप चिंता मत करना कि महाराज कमज़ोर हो रहे हैं, महाराज का मनोबल मजबूत है, महाराज चाहे जैसी स्थिति में आ सकते हैं। रहा सवाल खान पान की शुद्धि का, तो शुद्धि का ध्यान तो आप लोगों को रखना ही चाहिए। वर्तमान में आए दिन चाहे जिसको कैंसर, चाहे जिसको लिवर सोरियासिस, चाहे जिसको किडनी संबंधी बीमारियां किसी भी उम्र में देखने सुनने को मिलती है। शाकाहारियों में भी ये बीमारियां बहुत ज़्यादा है। अभी आपके सांसद शंकर जी ललवानी ने एक दिन मुझसे चर्चा में कहा, उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे कराया जिसमें लगभग 40,000 लोगों के बीच में सैंपल लिया गया। हाँ, 2 लाख। और उसमें एक बात मुझसे कही, मैंने उनसे कहा है कि आप आइए और एक दिन सभा में अपनी बात रखिए। उसमें जो बात कही कि महाराज जी, मैं सोचता था कि ये बीमारियां केवल नॉन वेज खाने वाले या खान पान में असंयम रखने वालों में हो तो समझ में आए, पर हमने जैनियों में भी बहुत मात्रा में देखी। इसका कारण क्या? उन्होंने मुझसे सवाल किया। क्योंकि इन सब चीज़ों पर मैंने देखा 3 साल के बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, इसके अंदर कोई व्यसन नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई खान पान की अशुद्धि नहीं। मैंने जब डॉक्टरों से बात की तो एक सबसे बड़ी बात उभर कर आई, और ये कि वर्तमान में जो आप अनाज, फल, सब्जियां, मसालों का प्रयोग कर रहे हैं या जो भी खाद्य पदार्थ का उपभोग कर रहे हैं, वे सब रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से भरे होने के कारण पूरी तरह जहरीले हैं, और वो जहर शरीर में जा रहा है, अपना असर दिखा रहा है। बीमारियों की सबसे बड़ी वजह यह है। लाइफस्टाइल तो एक अपनी जगह है, लेकिन हम साधु संतों की लाइफस्टाइल में क्या है? लेकिन अगर जहर खाएंगे तो शरीर पर उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बीमारियों की जड़ है। कैंसर का सबसे बड़ा कारण रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को सुदीर्घ काल तक स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो अपने खान पान पर ध्यान रखने के क्रम में खाद्य सामग्री को शुद्ध रखिए, शुद्ध खाना शुरू कीजिए। सारी जो है अनाज है, मसाले हैं, दालें हैं, तेल है, घी है और साग सब्जियां हैं, फल है, विशुद्धतया रसायन रहित और कीटनाशक मुक्त होना चाहिए, जिसे आज ऑर्गेनिक नाम से जाना जाता है। वो सुनिश्चित कीजिए। और अब तो बहुत आसानी से सुलभ भी होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, 10-5% महंगे। लेकिन ये महंगा ले लोगे तो भी तुम फायदे में रहोगे, क्योंकि दवाइयाँ उससे ज़्यादा महंगी और जीवन उससे ज़्यादा मूल्यवान। आजकल ये मैं देखता हूँ, कई लोगों ने मुझसे चर्चा में बताया कि महाराज श्री, हमारे परिवार का जो बजट है ना, उसके पूरे बजट में
खाने पीने में 10% से भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आजकल थोड़ा बढ़ा है तो होटलों और रेस्तराओं का बढ़ा है, मॉल का बढ़ा, वहाँ बाहर खाने के कारण थोड़ा खाने का बजट बढ़ा है, तो भी सबसे कम बजट खाने का है, बाकी तो सब ऊपर से सजाने में जाता है। जबकि सबसे पहले तो खाने के लिए तैयार होना चाहिए। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए, ये व्यवस्था आप सबको करनी चाहिए। और हम साधु संतों के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना है, तो आपको भी शुद्धता का पूर्ण ख्याल रखना है। आज से कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि आप लोग चौका लगाते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं। अब बताइए, जिस अन्न में, जिस फल में, जिस सब्जी में जहर मिला है, क्या वह शुद्ध कहा जा सकता है? बोलो। तो रसायन युक्त, पेस्टिसाइड युक्त भोजन आप साधु को दे रहे हैं और आहार जल शुद्ध है बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं कि झूठ? बोलो। झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलो। झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोल करके तुम पुण्य कमाओगे कि पाप? पाप। तो पहली बात, अगर आप आहार दान का पुण्य लाभ लेना चाहते हो, आपकी सामर्थ्य अल्प है, आप कुछ मत कीजिए, एक सब्जी खिला दीजिए, दाल खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, पर साधु को केवल शुद्ध पदार्थ दीजिए। आपके आइटमों से कोई मतलब नहीं। और ऑर्गेनिक में भी कई तरह की फर्जीवाड़ा होता है, तो एकदम ऑथेंटिक और प्रमाणिक व्यवस्था के लिए उदयपुर से रोहित जैन, जिनकी कंपनी है बनियान ट्री, वो ऑल इंडिया ऑर्गेनिक आगे आ जाओ रोहित, एक बार जोरदार का अभिनंदन कर दो इनको गुरुदेव। हमने ये ऑल इंडिया ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने में पिछले 20 सालों से बहुत बड़ा काम किया। ये पूरा तरह भारत, भारतीयता और स्वदेशी के विकास में तत्पर है। इस व्यक्ति की सोच को आप इससे ही अपना लो कि इनने अपने बच्चों की होम स्कूलिंग की है, स्कूल नहीं भेजा और संस्कार दिया और बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक नई पहल है। तो इनकी कंपनी के साथ धर्म प्रभावना समिति ने टाई अप कर रखा है और आपको जो भी सामग्री लेनी है चौका लगाने वाले को इसी माध्यम से लेना चाहिए, ताकि शुद्धता की 100% गारंटी रहे। रोहित भाई का जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये हमारे समाज के एक बहुत बड़े गौरव है और आप सबको ये सुनकर हर्ष होना चाहिए और इनका अभिनंदन करना चाहिए कि आचार्य महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर देश भर के 7 प्रतिभाओं का चयन हुआ सम्मान के लिए। 7 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ और उसमें एकमात्र जैन थे जिसका नाम रोहित जैन था। स्वदेशी और ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए आचार्य महाराज के मंच से इनका सम्मान हुआ और आचार्य महाराज का भरपूर आशीर्वाद हुआ। 120 देशों के इंटरनेशनल मीट को इन्होंने आयोजित किया 2017 में और उसका पूरा खाना शुद्ध ऑर्गेनिक और शाकाहारी इनने किया और लोगों ने सराहा। 120 देश जहाँ के ज़्यादातर लोग मांस भक्षी थे, लेकिन इन्होंने अपनी दृढ़ता से और सरकार से उसकी बहुत प्रशंसा भी पाई और जो लोग आए वो भी प्रशंसा पाए। तो ये व्यक्ति हैं